जाहिर है वो फिर कश्मीर ही फतह करने की कोशिश कर रहे होंगे इंडिया से। कौन? पाकिस्तान वाले तो कर सकते हैं अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी कर लेंगे। कि हम उसको अब संभाल सकते हैं, अपने कश्मीर को संभाल सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, सारी उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस बात में दम है? बिल्कुल होना चाहिए भी और हो जाए भी, ताकि उनके बच्चों को भी हमारी तरह अच्छी तालीम मिले, उनको सुकून मिले। तो हमारी पहले ज़रूरत तो वो अपनी तरफ से हाथ ना बढ़ाते। हमें जब महसूस हुआ है कि हमें ज़रूरत है दूसरों की, तब उनको हुआ है कि नहीं भैया कश्मीर हमें चाहिए तो चलो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। फिर वही बात आ गई है कि आप लोग बेहतर ये है कि कश्मीर वालों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। क्या पता उनको इंडिया ज़्यादा पसंद हो, मतलब वो कहते हो कि इंडिया ज़्यादा सहूलतें दे रहा है पाकिस्तान की निस्बत। पाक में अल्लाह ताला ने हमें साफ तौर पे कहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी, चाइना से भी तो है। दोस्ती नहीं करनी उन काफिरों से जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह की हमारी सिचुएशन चल रही है, ये तो है कि हम कुछ संभाल नहीं सकते, लेकिन हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं इंडिया के साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो बात है जब इतना कुछ करके देख लिया तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख लो क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है, आपको लगता है कि हम लोगों की इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है? क्या पता आ जाए। वैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल हुआ है। पहली बार कोई पाकिस्तानी लड़की कश्मीर का सौदा कर रही है और बहुत ही मासूमियत अंदाज में। दोस्तों जब आप सुनोगे तो आप पक्का, जितने भी भारतीय लड़के हैं वो पक्का लट्टू हो जाएंगे इस पर। दोस्तों पाकिस्तानी जाहिल भारत और कश्मीर के लिए किस तरह से बातें करते हैं हम सभी लोगों ने देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की लड़कियां भारत और कश्मीर को लेकर क्या कह रही है। इनमें भी एक ऐसी जाहिल लड़की है जिसकी बातें सुनोगे तो आपको हंसी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, जाइएगा जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं ये कहूँगी कि बेहतर है कि आप लोग कश्मीर वालों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। आप लोग ऐसे अपनी तरफ से ना फैसले खरीदें, मतलब कश्मीर के बाद तो कश्मीर वालों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। क्या इंडिया वाली साइड पे जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान वाली साइड पे आना चाहते हैं। जिसमें वो खुश हैं उसी में हम सबको खुश होना चाहिए। वैसे वो कह रहे थे कश्मीर का मुद्दा भी हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए या नहीं? कश्मीर का मुद्दा तो ये लोग काफ़ी अरसे से सॉल्व करना चाह रहे हैं मगर हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या बात है। क्या वजह है, क्या वजह क्या है? ये तो शायद कोई वजह बाहर नहीं आने दे रहे, मगर एक मोन ऑफ कंटेंट बना हुआ है दोनों ही कंट्रीज के दरमियान। वो उनको बस टॉपिक मिल गया है डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए, तो वो पकड़ के रख रहे हैं। शायद कोई कोशिश हो रही हो, मगर अगर कोशिश होती तो नज़र आती है। फिलहाल कोई कोशिश नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा वैसे क्या मसला है, इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, क्या हो गया है? जाहिर है वो फिर कश्मीर ही फतह करने की कोशिश कर रहे होंगे इंडिया से। कौन? पाकिस्तान वाले तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी कर लेंगे। ये तो देखें, सब कुछ डिपेंड करता है ना नसीब मुकद्दर पे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, हमारी कंट्री के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, हमें उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना चाहिए। हम उन टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि हम उन सब चीज़ों पर काम करें। ऐसे टॉपिक्स पे तो इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स भी हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए रोज़ाना इतनी हेडलाइंस चलती हैं, इतने शोज़ होते हैं, इतने चैनल्स पे शोज़ चलते हैं। ये पाकिस्तान के मसलों को लेकर शोज़ चलते हैं ना। हाँ ठीक है, बीच में अच्छी बात है, होता है कहीं कहीं कर देते हैं, तरक्की वगैरह हो रही है, मगर सही है। अच्छा ये बताओ, हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? हो जाए अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ओए, क्या वजह है? वजह ये है कि अपने दूसरे ममालिक से भी थोड़ी दोस्ती से, चाइना से बहुत रखी हुई है, इस तरह इंडिया से कर लें, अच्छी बात है। फ़ायदा होगा? फ़ायदा ज़ाहिर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतना काम इनका चल जाएगा। बहुत सी चीज़ें यहाँ से वहाँ पर जाएंगी, वहाँ से यहाँ पर आएंगी, अब इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा इंडिया के साथ दोस्ती करने से कश्मीर का मुद्दा जो है वो थम जाएगा, या जो एक मसला कश्मीर बनाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा? ये फिर वही बात आ गई है कि आप लोग बेहतर ये है कि कश्मीर वालों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। क्या पता उनको इंडिया ज़्यादा पसंद हो, मतलब वो कहते हो कि इंडिया ज़्यादा सहूलतें दे रहा है पाकिस्तान की निस्बत। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कश्मीर कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी अलग बना दो अपनी। अच्छा वो अपना अपने उसमें खुश हैं, वो नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान या इंडिया में रहूँ। अच्छा ये एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ, गज़वा हिंद के नारे पाकिस्तान में बहुत लगते हैं, कोई भी जलसा हो हमारे जो मौलवी हैं वो नहीं रुकते हैं। गज़वा हिंद पर कायम रहना चाहिए या फिर इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए? जहाँ मौलवी साहब गज़वा हिंद के नारे लगाते हैं वहाँ गवर्नमेंट कह रही है हमने उनके साथ ताल्लुकात मजबूत करने, कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगी दोनों में से? ये सब का अपना अपना माइंडसेट होता है। जिसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना वो बढ़ाया, जिसने नहीं बढ़ाना वो पीछे रहे। हर किसी की अपनी अपनी बाउंड्री होती है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। नहीं आप क्या चूज़ करोगे दोनों ऑप्शंस में से? मुझे लगता है मैं इंडिया के साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करूँगी। बिल्कुल सही, दुश्मनी भी करके देख ली, इतने साल नफरतें भी निभा कर देख ली, कुछ नहीं मिला। वही तो बात है, जब इतना कुछ करके देख लिया तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख लो क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है, आपको लगता है कि हम लोगों की इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है? क्या पता आ जाए। वैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल हुआ है, मगर हो सकता है क्या आ जाए। क्या इंडिया रेडी हो जाएगा टेबल टॉक के लिए या सारे मसलों को सुलझाने के लिए? ये डिपेंड करता है। वहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी मुस्लिमों को लेके कहीं कहीं बहुत हेट है, एक्सट्रीमिज्म।
हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं, मतलब हर जगह नहीं, कहीं कहीं ज़ाहिर है हमें हर रिलीजन हर मज़हब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर बहुत मनाने के बाद शायद मान जाए। बहुत मनाने के बाद गलत बात है। बहुत मनाना क्यों पड़ना है उनको? क्या उनको हमारी ये ज़रूरत गलत नहीं है या क्या क्या मसला है? अगर इंडिया वालों को ज़रूरत होती है हमारी तो वो पहले हाथ ना बढ़ाते। अगर इंडिया वालों को हमारी पहले ज़रूरत होती है तो वो अपनी तरफ से हाथ ना बढ़ाते। हमें जब महसूस हुआ है कि हमें ज़रूरत है दूसरों की, तब उनको हुआ है कि नहीं भैया कश्मीर हमें चाहिए, तो चलो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। तो उनको हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है? उनका अपना मुल्क अच्छा खासा सही चल रहा है। इसीलिए हाँ जी, उनकी मतलब आप इंडस्ट्री देख लें, उनकी मीडिया देख लें, अच्छी खासी टॉप पे जा रही है। तो हमारी इतनी दोस्तियाँ हो गई हैं, गेम्स की बिना पर हो गई हैं, हम हमारी इंडस्ट्री में हो गई हैं, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। ज़्यादा देर तक इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। लड़ाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा हम कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए ना। करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या कहते हो आप? अगर टेबल टॉक होती है तो उसमें हमें क्या पहलू रखना चाहिए कश्मीर का? देखें, हमने ये जिस तरह आधा आधा किया हुआ है उस पर लड़ाई बनाई हुई है। एक बातचीत करनी चाहिए कि जो हम वो सिक्योर रह सकते हैं कश्मीर वाले, इस बात पर बात करके हमें लेना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए उन्हें। हमें लेना चाहिए जी कश्मीर। जी। तो वो कभी देंगे कश्मीर हमें? और हमें क्यों चाहिए कश्मीर? देखें, जिस तरह की हमारी सिचुएशन चल रही है, ये तो है कि हम कुछ संभाल नहीं सकते, लेकिन हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या जो उसको संभाल सके उसको लेना चाहिए। इतने साल 50 से 60 साल कश्मीर 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 करके हमने क्या हासिल किया बताइए? हमारा अपना कश्मीर हमारे अगेंस्ट हो गया, क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। बात यह है कि सिर्फ हम बोलते हैं कश्मीर कश्मीर, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, सिर्फ बोलते हैं। कुछ नहीं किया आज तक? करना चाहिए ना, कुछ किया नहीं है। कोई डेवलपमेंट की कश्मीर के अंदर? डोनेशन वगैरह तो उनके लिए होती हैं, वो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है। डेवलपमेंट नहीं हुई कोई भी? तो बस फिर नहीं हुई, करनी चाहिए ना। बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जब हम कश्मीर का मुद्दा सामने रखेंगे इंडिया हमारी बात सुन लेगा? सुनेगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें अपनी बात मनवाने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। एक स्ट्रॉन्ग अपना वो रखनी चाहिए बात, स्ट्रॉन्ग में क्या बात रखें? कि हम उसको संभाल सकते हैं, अपने कश्मीर को संभाल सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, सारी उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस बात में दम है? जी, हो सकता है। नहीं, अभी इस बात में दम है? हाँ, वो ज़्यादा स्ट्रांगली बात करेंगे तो दम ज़रूर होगा इंशाल्लाह। स्ट्रॉन्गली बात करेंगे, सिर्फ गुस्से में बात करेंगे तो बात में दम आ जाएगा? नहीं, यू आर रॉन्ग। हम लोगों की अपने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है इंडिया और में हम है। डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर। इंडिया की डेवलपमेंट्स हैं, आप क्या कहते हो? मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? मुझे पता नहीं है ना, इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अगर है तो बताएं। फॉरेन मीडिया तो दिखाते हैं वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो वो कौन करवाता है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। तो फिर इंडिया का संभालना बनता है। फिर पाकिस्तान की जब डेवलपमेंट नहीं है तो अच्छा, बेचारों का तो हक है फिर रखने का। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। हमारी ये सोचनी इनको ये भी चाहिए नहीं मालूम। और दूसरा हमें इस पर ही कोशिश करनी चाहिए। एक तो वो हमारा पार्ट है, अच्छा, तो हमें वो लेकर ही रहना है। अच्छा। लिया नहीं अभी तक? लिया देखें, बेसिकली ये काम हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमारे हुक्मरान और हमारी आर्मी, इनका काम है इस पर एग्जीक्यूट करना, हमें वो वापस लेकर देना। एक इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से एक हमारा पार्ट हमसे अलहदा हो गया है, और दूसरा अब वो हमें ही तसल्लियाँ ही दे रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे और इंडिया से कश्मीर को वापस ले लेंगे। लेकिन बात यह है कि ज़मीन कोई बात करने से आपको वापस नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा आपको हम लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है। इंडिया, देखिए जब पार्टीशन हुई थी तो कश्मीर हमारे ही हिस्से में आया था। कश्मीर ने हमारे साथ इलाक नहीं किया था। कश्मीर का हमारे साथ इल्हाक हुआ था, जो उसके बादशाह थे, बादशाह ने गद्दारी की थी। राजा का नाम मुझे नहीं आ रहा इस वक्त में, हरी सिंह। उसने गद्दारी की थी और वो इंडिया के साथ जाके मिल गया था। लेकिन बेसिकली कश्मीर हमारे हिस्से में आया था क्योंकि पार्टीशन इस बेस पर हुई थी, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होंगे वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इस तरह से तो वहाँ पे बहुत से इलाके थे जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं आए थे। कश्मीर ने डिसाइड किया था कि वो एक अलग से अपनी इंडिपेंडेंट रियासत बनेंगे। ये था। मुझे तो वही इल्म है जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं। तो 10th की पाक स्टडी के मुताबिक हमने इसमें भी यही लिखा हुआ है क्या कि उन लोगों ने अपनी अलग से एक रियासत बनाने का कहा था। पाकिस्तान के साथ इल्हाक तो नहीं किया था उन्होंने। बट आई डू, जहाँ तक मुझे रिमेंबर है, मुझे यही याद है कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ था। और वो हमारे हुक्मरानों को समझ आ चुकी है कि अब कंट्रोवर्सी इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, दोस्ती करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इतने सालों से कश्मीर 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 करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? लेकिन मैं एक कुरान से हवाला देती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें साफ तौर पर कहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी। चाइना से भी तो है।
दोस्ती नहीं करनी उन काफिरों से जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बल्कि जब से 19वीं सदी में 1857 की जंग के बाद जब से पाकिस्तान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं, मुसलमान और हिंदू, तो हिंदुओं ने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाया हो। बहुत सी हमने अपनी बुक्स में बहुत सी ऐसी तहरीकें पढ़ी हैं जिनमें शुद्धी तहरीक है, जिसमें मुसलमानों को इज़ा पहुंचाया गया, उन्हें तकलीफ दी गई है। तो कुरान पाक में हमें ऐसे काफिरों से दोस्ती करने से मना किया गया। अगर आप फर्स्ट ईयर की 10th की तर्जुमातुल कुरान पढ़ें। और दूसरा ये कि अगर बात करने से ही, दोस्ती करने से ही हमें कश्मीर वापस मिल जाता तो इस वक्त मिल जाता, लेकिन ये मसला, भारत, एक तो कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है, दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत को फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप सिर्फ बात करने से वो चीज़ किसी दूसरे को दोगे, ऐसा हरगिज़ में नहीं होगा। तो हमें कश्मीर को अचीव करना पड़ेगा, उसे हासिल करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करके। दोस्तों लास्ट वाली लड़की की बातें आप लोगों ने सुनी, मतलब कि पाकिस्तान में यही सब सिखाया जाता है। इनको कोई भी बेसिक नॉलेज एकदम से नहीं है। इनके पाकिस्तान में बस वही एक झूठी किताब बना दी गई है, उसी को पढ़ाया जाता है, बस इनके नॉलेज में वही घुस जाता है। इनको ये भी नहीं पता है कि कश्मीर का विलय किसके साथ में हुआ था। इनको बस बताया जाता है कि जहाँ भी मुसलमानों का अक्सरियत होगा वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि अंग्रेजों ने बंटवारे के टाइम में ये कहा था कि जो आज़ाद रहना चाहता है वो आज़ाद रहे, और जिसको जिसके साथ जाना है वो उसके साथ जा सकता है। तो कश्मीर आज़ाद रहने का फैसला किया और बलूचिस्तान भी आज़ाद रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने पहले बलूचिस्तान पे हमला करके उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद में 1948 में कश्मीर पे भी कब्जा करने की कोशिश की। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने भारत से मदद मांगी, तब भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि पहले आप अपने एरिया को भारत के साथ में विलय करो, उसके बाद में हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद में कश्मीर हमारे पास आ गया। तो पाकिस्तान का इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये लास्ट वाली जो बच्ची है, इसको वही रटी रटाई मुतालिया पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है, जिसमें हिंदू गंदे होते हैं, हिंदुओं ने हमेशा से मुसलमानों को धोखा दिया है, हमेशा मुसलमानों को सताया है, इस तरह की जो बातें बताई गई है मुतालिया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बारे में, वही सब इन बच्ची के दिमाग पे असर डाल के रखा है। खैर इसकी बात अलग करते हैं। ये पाकिस्तान की एक जाहिल बच्ची है और इसका दिमाग भी जाहिल की तरह है, इसकी हटा देते हैं। फर्स्ट वाली लड़की के बारे में बात करता हूँ। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से अपने चेहरे पे मुस्कान लाकर और बहुत ही सहजता से इससे जब इसको ऑप्शन दिया गया कि आप गजवाए हिंद पे पहले विश्वास करना चाहोगी या फिर भारत के साथ दोस्ती पे विश्वास करना चाहोगी, तो इसने गजवाए हिंद को हटा दिया, क्योंकि इसको पता है कि गजवाए हिंद सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं का छोड़ा हुआ एक सिफुगा है जो कि कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है। उसने भारत से दोस्ती पर तरहीज दी। और दूसरी वाली जो बुर्के वाली लड़की थी, उसको तो यही नहीं पता है कि कश्मीर में आखिर काम कौन कर रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान काम कर रहा है या फिर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान काम कर रहा है। जब उसको पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो वो भी एग्री हो जाती है, कहती है कि तब तो भाई हिंदुस्तान के पास में ही रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो कुछ है नहीं, जो कि खुद का पेट तो भरता नहीं है और दूसरे एक कश्मीर का पेट भरने के लिए पड़े हैं। मतलब समझ में नहीं आता है। चलो कोई तो है, इतने दिनों से रिएक्शन चैनल चल रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो असर हुआ है। इन 3 लड़कियों का वीडियो आपने देखा, जिसमें से एक लड़की तो पूरी तरह से जाहिल निकली। उसके बातों से उसको पता चल गया कि ये जाहिल है। लेकिन ये 2 लड़कियां हैं जो कि कुछ सेंसिबल बातें की, और पहली वाली लड़की ने बहुत ही सेंसिबल बातें की। अच्छा लगा। दोस्तों क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।